दोस्तों हम लोग पानी को साधारण समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहें जैसे चाहें और जितनी मात्रा में चाहें पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि पानी देखने में जितना साधारण लगता है ना, ये हमारे शरीर के अंगों को काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी होता है। पेट से लेकर स्किन तक, वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पानी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए पानी पीने का सही समय और पानी पीने की सही मात्रा और किस तरह पानी पीने से क्या क्या फायदे और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर इसकी जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे कितना ही अच्छी से अच्छी चीजें खा ले, उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से शरीर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अपचन, गैस, कब्ज, लीवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, इम्यूनिटी पावर में कमी आना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दांत खुजली, चेहरे पर दाग धब्बे और पिंपल्स का होना, स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली और ड्राई होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, सिर दर्द और चक्कर आना, बालों का झड़ना और रातों को नींद न आना जैसी कई बीमारी सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने और गलत मात्रा में पीने से ही होती हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है। आज हम जानेंगे कि एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए, शरीर में पानी की कमी को कैसे पता लगाएं, एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, यानी कि पानी पीने का सही समय क्या होता है और किस तरह का पानी हमें पीना चाहिए, जैसे कि ठंडा, गर्म या फिर नॉर्मल पानी, और पानी वजन घटाने और वजन बढ़ाने में किस तरह से हमारी मदद करता है। इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं कि पानी हमारे शरीर में इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लंग्स, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम और लगभग शरीर के सभी हिस्सों को काम करने और हमारे शरीर की सबसे ज्यादा कोशिकाओं को जिंदा रखने में होता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि पूरे दिन में कितना पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो आप किस तरह से पता लगा सकते हैं। दोस्तों आपके शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का कलर पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की स्किन धीरे धीरे पीली और बेजान पड़ने लगती है, और अगर शुरू से ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान ना दिया जाए तो ये जितने भी लक्षण हैं ये आगे जाकर गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए रोजाना सही मात्रा में पानी का पीना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात आती है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी कि गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें ये जानना होगा कि पानी के अंदर क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में फायदा पहुंचाता है। साथियों पानी में 0 कैलोरीज होने के बावजूद ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करके हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स, जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है, स्किन को साफ रखता है, दिमागी ताकत, पाचन क्रिया, आंख और हड्डी और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को काम करते रहने के लिए बहुत ही सहायता करता है। इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना खाना खाए कुछ समय तक ऐसे ही रह सकता है, लेकिन वह बिना पानी के बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्योंकि पानी के बिना जीवित रह पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि पसीना, पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में भी हमारे शरीर के अंदर का पानी कम होता है। वैसे तो किसी व्यक्ति को पूरे दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए यह उसकी सेहत, जिस जगह पर वह व्यक्ति रहता है, वहां का मौसम, उस व्यक्ति का वजन और उसके फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर ही पीना चाहिए, और गर्मियों के समय में पसीने भी ज्यादा निकलते हैं तो हमें पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज या जिम वर्कआउट करते हैं उन्हें भी अपने पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत बहुत ही ज्यादा होती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि यदि हम जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो क्या उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है कि यदि आप किसी भी चीज को एक सामान्य मात्रा से ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं चल के नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और ज्यादा पानी पीने से हमारी जो शरीर के अंदर की किडनीज होती हैं उनका काम बढ़ जाता है और हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा कम होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग उतना ही पानी नहीं पी पाते जितना कि उनके शरीर को जरूरत है। और ऐसा नुकसान तभी होता है जब कोई व्यक्ति 4 से 5 लीटर से ज्यादा पानी पी लेता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि हमें एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए।
कुछ लोगों को ये लगता है कि पानी को हम जब चाहें जैसे चाहें पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक ही पानी को अलग अलग तरीके से पीने से हमारे शरीर पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पानी हमेशा धीरे धीरे और बैठकर ही पीना चाहिए। जब हम पानी पीते हैं तो पानी को हमें मुंह के अंदर 2 से 3 सेकंड के लिए रखना चाहिए, जिससे कि हमारे मुंह के अंदर की जो लार जो कि सलाइवा होता है वो उसमें घुल जाए और जो कि अल्कलाइन होता है, तो जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो पीएच को मेंटेन करके रखता है और इससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। और वहीं अगर बात करें कि यदि हम जल्दी जल्दी खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी किडनी उसे सही से फिल्टर नहीं कर पाती। इसीलिए पानी हमेशा शांत बैठकर, तसल्ली में बैठकर आराम आराम से पीना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक बार में सिर्फ 1 या 1.5 गिलास ही पानी पिएं। इससे ज्यादा पानी एक बार में आप बिल्कुल भी ना पिएं। अब हम बात करते हैं कि पानी कब कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं और सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी तो ये है कि पानी आपको कब नहीं पीना चाहिए। इसीलिए पहले हम जान लेते हैं कि पानी हमें कब कब नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद हमें बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से यह हमारे शरीर में गए हुए खाने को बहुत ही ज्यादा पतला बना देता है और हमारे पेट के अंदर जितने भी पाचक रस और एंजाइम्स होते हैं वो भी सही मात्रा में नहीं निकल पाते, जिससे पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हमेशा 45 मिनट या फिर 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। रात को जस्ट सोने से पहले या फिर रात को एकदम से आंख खुलने पर आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिन में पानी पीना हमारे लिए फायदेमंद होता है, उसी तरह से रात में पानी पीना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि जब हम सोए हुए रहते हैं तो जो हमारे शरीर का पानी होता है वो स्थिर होता है, तो वो पूरे शरीर में बिना घूमे ही हमारी किडनी से ऐसे ही फिल्टर हो जाता है, जो कि हमारी किडनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जितना हो सके हमें दिन के समय में ही पानी की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। रात को हमें ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए और कम से कम 2 बार पानी पीने के बीच में 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीने से पानी सही से इस्तेमाल हुए बिना ही हमारे पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। और जब आपको लगे कि आपके पेशाब का कलर ज्यादा पीला नहीं है, बिल्कुल पानी जैसा आपका यूरिन बिल्कुल साफ है, तो आप ये उस समय समझ सकते हैं कि आपके शरीर को अब पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसीलिए पेशाब करने के बाद आपको पानी पीने के लिए कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बाद का गैप इसमें होना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की किडनी को कुछ समय मिल सके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यदि आपने कोई फल खाया है, किसी भी तरह का कोई भी फल खाया है, या फिर सब्जियों में आपने सैलेड जैसे कि टमाटर, खीरे, इसकी सैलेड खाई है, तो उसके तुरंत बाद भी आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाती है, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है, जिसमें कि कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाते हैं। और बहुत ही ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय, सूप, कॉफी, इनके तुरंत बाद भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनके तुरंत बाद पानी पीने से हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमें पानी कब कब पीना चाहिए। तो आपको कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने पेट की सफाई पहले जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। इसीलिए 1 से 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट और 1-1 गिलास करके खाने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। और इसी तरह से रात के समय में हमें पानी बहुत ही कम मात्रा में पीना चाहिए। रात को खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद हमें पानी की जगह दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन हमारे शरीर को धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करता है। इसीलिए दिन में जब भी आप पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतराल होना ही चाहिए। और इसी तरह से आप अपने पानी पीने का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, जिससे कि रोजाना आपका 2.5 से 3 गिलास पानी पीने का टारगेट पूरा हो सके। और यदि आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं और या भाग दौड़ करने के बाद आप आके एकदम से पानी पी लेते हैं, तो आपको पानी एकदम से पूरा नहीं पीना है, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है और उस कंडीशन में ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 से 3 घूंट ही पानी पीना चाहिए। और जब फिर से आपको प्यास लगे तो आप फिर से उतना ही 1/4 पानी पी लेना चाहिए। एक्सरसाइज खत्म करने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद आप गिलास भर के भी पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी को इस तरह से पीने से हमारे शरीर से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र भी बिल्कुल ठीक रहता है, और जिसकी वजह से हमें वजन घटाने और वजन बढ़ाने में भी बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। क्योंकि जब तक किसी
व्यक्ति का पानी पीने का तरीका बिल्कुल ठीक ना हो तो उसका वजन घटाना और वजन बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पानी पीने के इस तरीके को आजमाने के बाद में आपको कुछ दिनों में ही अपने शरीर में असर दिखने लगेगा।